अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन कलकेरिया काव के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें है क्या, इसकी मेन सिम्टम कौन सी हैं और किस बेस पे हम कलकेरिया काव दे सकते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं कि ये है क्या मेडिसिन। ये एंटीसोरिक मेडिसिन है। मियाज़मेटिक का हर मेडिसिन होती है होम्योपैथी में, तो ये एंटीसोरिक मेडिसिन है। इसका कॉमन नेम जो है कार्बोनेट ऑफ लाइम है। मिनरल किंगडम से ये जो मेडिसिन है वो बनी हुई है। इसका जो मेन एक्शन है वो स्किन और ग्लैंड्स पे होता है। मीन्स कि अगर स्किन पे अगर कहीं भी स्वेलिंग हो रही है, ग्लैंड्स की स्वेलिंग है या स्किन पे स्वेलिंग है, और उन स्वेलिंग के साथ अगर आपको पर्सपायरेशन मिल रही है, मतलब स्वेटिंग मिल रही है किसी भी लोकल एरिया में या जनरल एरिया में। लोकल मीन्स कि अगर किसी खास एरिया में, मतलब हाथों में, पाँव में, और जनरल मतलब पूरी बॉडी में हो रही है स्वेटिंग, तो उस केसेस में हम कलकेरिया का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका था थोड़ा सा ओवरव्यू कि ये है क्या और इसकी नेचर इस मेडिसिन की, और ये बेसिकली कहाँ एक्ट करती है। ठीक है, अब हम इसे वन बाय वन देखते हैं। अगर इसके माइंड सिम्टम देखें कि इस मेडिसिन का जो पेशेंट होता है उसका माइंड जो सेटअप है वो कैसा होगा, वो थोड़ा इस टाइप का होगा कि उसे हर टाइम, मतलब कि इसकी जो कंडीशन है वो स्टार्ट होगी तो उसे फियर रहेगा एक टाइप का। और फियर किस टाइप का होगा कि उसे कुछ खो जाने का हमेशा खौफ रहेगा। मतलब कि अगर कोई उसके पास अच्छी चीज़ है या कोई और उसके पास ऐसी, मतलब अगर सेहत है तो उसे सेहत के खो जाने का उसे डर रहेगा कि अगर चलो अब मैं ठीक हो गया हूँ तो ये ना हो कि दोबारा से मुझे वो बीमारी लग जाए, या कि मुझे या मेरी फैमिली में किसी को भी ऐसे हो जाए कि वो दोबारा से बीमार हो जाए। ये भी एक टाइप का उसे फ़ियर है और वो हर वक़्त इसी फ़ियर में रहता है कि दोबारा से कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है? और एप्रीहेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा मूडी और सैडिस्ट पर्सन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उदास रहने वाला, किसी से बात नहीं करना और अलग रहने वाला पेशेंट होता है। ठीक है? और इसमें ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ और मतलब बहुत ज़्यादा एक्सर्शन फ़ील करता है। छोटा-सा काम मेंटल वर्क हो या फिज़िकल वर्क हो, बहुत ज़्यादा जल्दी वो थक जाता है और कन्फ्यूज़ रहता है। भूलने की भी उसकी जो सलाहियत होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है इस पेशेंट में। भुलक्कड़ टाइप होता है, कन्फ्यूज़ होता है और उदास टाइप होता है, और उसे फ़ियर रहता है कि कोई भी चीज़ उससे खो ना जाए। जैसे कि अगर सेहत आ गई है उसे, मतलब कि अगर वो डिज़ीज़ के बाद नॉर्मल केस में आ गया है तो उसे डर रहेगा कि दोबारा से मैं उस फ़ेज़ में, बीमारी वाले फ़ेज़ में वापस ना चला जाऊँ। ठीक है? ये उसका था माइंड सिम्पटम्स की, कि वो कैसा उसका स्केच होगा माइंड में। अब हेड की जो सिम्पटम्स हैं उसमें देखते हैं कि उसे फ़ील होगा कि मेरे हेड पे बहुत ज़्यादा वज़न फ़ील होगा, मतलब भारीपन फ़ील होगा जैसे कुछ रखा हुआ है। ठीक है? और चक्कर भी आएँगे जब कहीं उठने बैठा हो, तो उठने के टाइम पे वॉशरूम में बैठा हुआ है या कहीं चेयर पे बैठा है या कहीं ज़मीन पे बैठा है चौकी वगैरह पे, उठेगा तो उसे चक्कर फ़ील होंगे। या फिर कहीं अचानक बैठा हो तो पीछे उसने मुड़ के किसी ने पीछे से आवाज़ दी है, मुड़ेगा, हेड टर्न करेगा, तो भी उसे चक्कर आएँगे एकदम से, जैसे पता नहीं क्या हो गया। ठीक है? और हेडेक होगा मेंटल एक्सर्शन से। ज़रा-सा काम करने से, मतलब मेंटल वर्क करने से, और या कोई फिज़िकल वर्क हो, उससे भी हेडेक स्टार्ट हो जाएगा। साथ में हाथ-पाँव ठंडे रहेंगे और फेस भी बहुत पेल हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा जैसे वीक फेस नहीं होता, वीक पेशेंट्स होते हैं कि जैसे मालन्यूट्रिशन के पेशेंट होते हैं, वही वैसे ही हो जाएगा कि कोल्ड हैंड और फीट रहेंगे और फेस जो होगा बहुत ज़्यादा पेल भी रहेगा। और इस हेड के सिम्पटम के साथ पर्सपायरेशन भी मिलेगी। जैसे हमने पीछे भी बात की है कि जनरल भी पर्सपायरेशन हो सकती है और लोकलाइज़ भी हो सकती है। अब यहाँ पे हेड की है कि अगर हेड पे स्वेटिंग हो, इतनी स्वेटिंग हो कि पिलो जो है उसका भीग जाए रात को सोने के टाइम पे, या कहीं वो सर रखे किसी भी जगह पे, तो इतनी स्वेटिंग हो उस हीट की वजह से कि उसका जो पिलो है वो भीग जाए, ये इस कंडीशन में हम कलकीरिया का देंगे तो वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। ठीक है? मच पर्सपिरेशन की वजह से भी, हेडेक की वजह से, वर्टाइगो, अगर कहीं से उठें जगह से और अचानक से हर सर चकरा जाए तो उस केस में भी हम कलकेरिया का देंगे। अब देखते हैं आइज़ के सिम्पटम्स। आइज़ के सिम्पटम में सबसे पहले तो ये है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टू लाइट होता है, मतलब कि उसे जो लाइट होती है वो बर्दाश्त नहीं होती और उसे पेन शुरू हो जाती है उसकी आइज़ में, और पानी निकलने लग जाता है, इचिंग भी होती है। तो जो सेंसिटिव टू लाइट होते हैं उनके यही होता है कि पानी निकलता है और आंखों के आगे ब्लैक ब्लैक आना शुरू हो जाता है।
छोटे छोटे डॉट बनना शुरू हो जाते हैं और क्या होता है जी, इचिंग स्टार्ट हो जाती है, खारिश होने लग जाती है, ठीक है। और ज़्यादा ये जो इसके सिम्टम है अर्ली मॉर्निंग वो वर्स होती हैं, मतलब सुबह ठंडी हवा में निकले तो उसे पानी निकलने लग जाते हैं उसकी आंखों से। वो किस लिए, क्योंकि ठंडी हवा से उसकी जो डक्ट होती हैं जहाँ से वो आंसू या पानी निकल रहा होता है वो क्लोज हो जाती हैं। अगर वो क्लोज हो जाएं, मतलब या तो फिर बहुत ज़्यादा वो लैक्रिमेशन होने लग जाए, या तो फिर बिल्कुल ही बंद हो जाए, या आंसू भी जहाँ से हमारे आते हैं वो डक्ट क्लोज हो जाए ठंड की वजह से, एक्सट्रीम ठंड की वजह से, तो भी हम कलकीरिया काढ़ देंगे। ये दोनों सिम्टम है, अल्टरनेट दी हुई हैं कि अगर ये हो तो भी दे सकते हैं, अगर क्लोज हो जाए वो डक्ट तो भी हम कलकीरिया काढ़ देंगे और वो पेशेंट ठीक हो जाएगा, ठीक है। और पीछे भी हमने बात की कि बहुत ज़्यादा माइल्ड एग्जर्शन से भी वो थक जाएगा, मेंटल वो एग्जर्शन हो या फिजिकल हो तो वो थकावट बहुत जल्दी फील करेगा, ठीक है। और आंखों का अगर हम देखें थकावट, मतलब अगर थोड़ा सा वो लैपटॉप यूज़ कर रहा है, काम कर रहा है या कुछ और कर रहा है, तो उसकी आंखें बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाएंगी, बहुत भारी भारी फील करेंगे और इचिंग होने लग जाएगी, उसके आईलिड्स हैं वहाँ इचिंग स्टार्ट, खारिश स्टार्ट हो जाएगी, इतनी वो थकन से भरी हुई होंगी, ठीक है। और अगर कैटरेक्ट की कोई कंडीशन है, मतलब कि अगर उसे फ़ील हो कि वो किसी जाली से देख रहा है, मतलब उसकी आँखों के आगे ऐसे पर्दा सा, जालीनुमा पर्दा फ़ील हो, ज कुछ भी देखने में, मतलब उसे नॉर्मल विज़न ऐसे फ़ील हो कि किसी जाली के थ्रू देख रहा है, इस कंडीशन में भी हम कलकीरिया काढ़ देंगे, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। और नोज़ की सिम्पटम ये आएगा कि इसके जो नोस्ट्रिल होंगे उसके कॉर्नर में अगर ड्राई अल्सरेशन कंडीशन मिलेगी तो भी हम कलकीरिया काढ़ यूज़ करेंगे। अगर स्टॉपेज ऑफ नोज़ है, वो नोज़ स्टॉप किस वजह से हुई है, या तो नेज़ल पॉलिप्स की वजह से या तो फिर येलो डिस्चार्ज की वजह से, मतलब कोराइज़ा वगैरह के केसेस में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। वो कोराइज़ा की वो जो करैक्टर होगा वो कैसा होगा कि येलो डिस्चार्ज होगा और ऑफेंसिव ओडोर होगी, मतलब उसकी बहुत गंदी सी स्मेल होगी, नोज़ में फ़ील होती रहेगी, मतलब पेशेंट को खुद भी पता चलेगा बहुत गंदी सी स्मेल है, उसे आती रहेगी वो स्मेल, ठीक है। और वो जो उसके कोराइज़ा है वो जो है वो चेंज ऑफ वेदर के साथ आएगा, अगर मौसम जैसे जैसे चेंज होगा उसका कोराइज़ा आएगा, फिर नॉर्मली वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन है कि हर चेंज ऑफ वेदर के साथ कोराइज़ा कोराइज़ा आ रहा है तो इस डिज़ीज़ को के लिए हम कलकीरिया काढ़ देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट ये भी दिया हुआ है कि इसमें अल्टरनेट भी सिम्टम होती हैं जीआईटी के साथ। अगर तो केटारल सिम्टम है तो साथ में उसे भूख नहीं लगती होगी, अगर भूख लगती है तो उसके केटारल सिम्टम जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ऐसे कि अगर कोराइज़ा है, मतलब फ्लू वगैरह है या केटार वगैरह फील हो रही है उसके नोज़ में, तो वो जो पेन है, स्टमक पेन, उससे ठीक हो जाएगी, अगर वो ठीक होगी तो उसका कोराइज़ा स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये दो सिम्टम अल्टरनेट है, जीआईटी और केटारल कंडीशन, ठीक है। इनमें से कोई भी आपको सिम्टम मिल रही है, बहुत गंदी स्मेल है नोज़ से और येलो डिस्चार्ज है, स्टॉपेज ऑफ नोज़ है, अल्सरेटेड नोस्ट्रल कॉर्नर्स हैं, तो भी हम कलकीरिया काढ़ यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे है माउथ के सिम्टम्स। अगर सोर टेस्ट है, परसिस्टेंट, बहुत लंबे अरसे से आपको फील होता है कि मेरे मुंह का जो टेस्ट है, जायका बहुत ज़्यादा कड़वा है, ठीक है, उसके लिए भी हम कलकीरिया काढ़ यूज़ करेंगे। माउथ फिल विद सोर वाटर, मतलब वो उसका सोरनेस होगी तो हम कलकीरिया काढ़ देंगे टेस्ट में या स्मेल में, जैसे पीछे नेज़ल में पड़ा था, नेज़ल केटार जो होगी अगर वो भी सोर होगी और येलोइश होगी तो हम देंगे। अगर यहाँ पे सोर वाटर, सोर टेस्ट होगा तो भी हम कलकीरिया काढ़ देंगे। और साथ में ड्राइनेस ऑफ टंग होगी स्पेशली नाइट में। और क्या जो अगर बच्चों में डेंटिशन के टाइम पे, मतलब अगर आपको डिलेड डेंटिशन मिल रही है बच्चों में, मतलब लेट दांत निकल रहे हैं बच्चों में, तो भी हम कलकीरिया काढ़ देंगे, ये उनकी कंडीशन ठीक हो जाएगी। और अगर आपके मुंह से स्मेल आ रही है बहुत अजीब, मतलब अक्सर लोगों को होता है, उन्होंने टूथब्रश भी किया होता है लेकिन उनके मुंह से वो स्मेल आ रही होती है बहुत अजीब तरह की, तो उस कंडीशन के लिए भी हम कलकीरिया काढ़ यूज़ करेंगे। बर्निंग पेन एट द टिप ऑफ टंग, हमारी जो ज़ुबान है, अगर पेशेंट की ज़ुबान पे बर्निंग पेन स्टार्ट हो जाए, इन सारी सिम्टम के साथ बर्निंग पेन भी होगी तो फिर मस्ट है कि हम उसको कलकीरिया काढ़ देंगे। अगर इनमें से एक भी कोई भी सिम्टम आपको मिले तो आप कलकीरिया काढ़ दे सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। नेक्स्ट है थ्रॉट। थ्रॉट में कुछ सिम्टम्स हैं, स्वेलिंग की है और स्टिचिंग पेन की। पेन का करेक्टर है और स्वेलिंग है कि टॉन्सिल की अगर स्वेलिंग हो जाए, स्टिचिंग पेन हो गले में, जैसे स्वेलो करने में आपको कोई भी चीज़ निगलने में आपको दर्द हो रहा है,
और साथ अगर आप थोड़ा सा खांसते हैं और म्यूकस जो आपका एक्सपेक्टोरेशन जो है वो बाहर को आती है, तो भी आप कलकीरिया काफ यूज़ सकते हैं। मतलब स्वेलिंग की वजह से वो म्यूकस बनी होती है, और म्यूकस अगर आपको बाहर निकालने के टाइम स्टिचिंग पेन हो रहा है तो भी हम कलकीरिया काफ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है चेस्ट के सिम्टम। चेस्ट के सिम्टम में हम देखते हैं कि अगर कफ हो, टिकलिंग कफ हो, मतलब ऐसे लगे कि जैसे कि हमारे छाती में कुछ फंसा हुआ है, हमारे सांस लेने का जो रास्ता है वहाँ पे कुछ अटका हुआ है और हमें रात के टाइम पे ज़्यादा डिस्ट्रप्शन होती है, तो हम कलकीरिया काफ देखेंगे, ठीक है। और ड्राई और फ्री एक्सपेक्टोरेशन इन मॉर्निंग, अगर आपको सुबह उठते हैं ड्राई और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टोरेशन हो रही है कफ के बाद, तो आप कंफर्म कलकीरिया का आप देंगे। पेनलेस, हॉर्डनेस, वर्स इन मॉर्निंग, थिक येलो सोर एंड ब्लडी म्यूकस, और जो इसका म्यूकस होगा वो थिक येलोइश होगा और इसमें ब्लड भी आ सकता है, इसकी ये भी कंडीशन हो सकती है, कैटारल कंडीशन। और जो इसकी ड्राई कफ के साथ एक्सपेक्टोरेशन होगा उसका करेक्टर भी होगा, थिक येलो होगा, सोर होगा और ब्लडी होगा, ठीक है। इसमें सुफोकेशन की भी सिम्टम मिलती हैं, टाइटनेस की भी, वर्स्ट गोइंग अपस्टेयर, मतलब ऊपर चढ़ने के टाइम। ये वही सिम्टम है जो पीछे आपको बताई थी कि अगर वो कहीं पे बैठा हुआ है तो उसे उठते हुए मतलब उसे चक्कर आए, और साथ में उसको जो उसकी कंडीशन है वो वर्स हो जाए, तो इस कंडीशन में भी हम कलकेरिया का देंगे। स्टमक की हम सिम्टम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि क्रेविंग होती है, बच्चों में ये स्पेशली होती है। अगर बड़ों में भी ये सिम्टम आपको मिले तो आप कलकेरिया का आप दे सकते हैं। इनडाइजेस्टिबल थिंग्स जो होती हैं, जैसे अक्सर बच्चों को पेंसिल खाने की बहुत आदत होती है, नमक चीनी खाने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, चाक खाने की, तो ऐसे बच्चों को या बड़ों को अगर ये सिम्टम आपको देखने में मिल रही है तो आप उसको कलकीरिया का आप दें, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, ठीक है। और फ्रीक्वेंट सोर इरिटेशन एंड वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट व्हेन ओवरवर्क, क्रैम्प्स, पेन ओवर पिट ऑफ स्टमक, थर्स्ट फॉर लॉन्ग कोल्ड ड्रिंक्स। अच्छा जी, अगर आपको देखने में मिल रहा है कि उस पेशेंट की भूख नहीं है, ज़्यादा काम करने के बाद भी उसकी जो भूख है उसको वो नहीं लग रही भूख, ठीक है, और उस साथ उसे खट्टे डिकार आ रहे हैं और वॉमिटिंग भी हो रही है, और ये जो इसमें जो डिज़ायर होती है वो कोल्ड ड्रिंक्स पीने की ज़्यादा होती है, मतलब खाना खाने की नहीं होती, कोल्ड ड्रिंक्स पीने की ज़्यादा डिज़ायर होती है, लेकिन भूख लगती भी नहीं, जब लगती है तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स की भूख लगती है, ठीक है। और साथ में क्या होता है कि जो वॉमिटिंग होती है और सॉर इरिटेशंस भी नज़र आती हैं, ठीक है। अगर ये सिम्टम नज़र आ रही हैं तो आप क्या मेडिसिन देंगे, कलकेरिया का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फीमेल के सिम्टम्स। फीमेल के सिम्टम्स में है कि अगर मेंसेस के शुरू में और बाद में अगर आपको हेडेक और लुकोरिया नज़र आ रहा है तो आप कलकेरिया का आप देंगे। अगर यूट्रस में कटिंग पेन हो रही है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन तो भी आप कलकेरिया का आप देंगे। अगर मेंसेस बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक और बहुत देर तक हैवी मेंस्ट्रुएशन है तो भी आप उसको कलकेरिया का आप देंगे। और अगर जेनिटल ऑर्गन्स पे अगर आपको स्वेटिंग फील हो, ठीक है, तो भी आप लीजिए। स्वेटिंग में तो बहुत इसका अच्छा रोल है, अगर वो लोकल हो या जनरलाइज हो तो आप वही कलकीरिया का आप दें, मस्ट इसका रिजल्ट आपको नजर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका स्किन, मेन एक्शन जो इसका स्किन है, ये इसका सबसे जो कह लेंगे सुपरफिशियल जो इसका फंक्शन है वो स्किन पे, और वो ये है कि वो अनहेल्दी स्किन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है। इसका जो मतलब असर है वो स्किन पे बहुत ज़्यादा होता है, और रफ़ स्किन होगी तो वो ज़्यादा जल्दी काम करेगी। मेनली वो अनहेल्दी स्किन के लिए तो ग्लैंड स्वोलन होंगे या वॉट्स होंगे हमारे हैंड्स पे, फेस पे या फीट पे या कहीं और ऑर्गन पे, तो भी हम यह कलकरिया का यूज़ करवाएंगे। उस पेशेंट्स को अगर बॉयल्स की कंडीशन आपको नज़र आ रही है, कहीं भी बॉडी के किसी पार्ट में भी चिल्ब्लेंस या बॉयल नज़र आ रहे हैं, तो भी आप उसको कलकरिया का आप देंगे। स्मॉल वाउंड्स, अक्सर हमें होता है थोड़ा सा कट लग जाए तो वो जल्दी हील नहीं होता, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, और वो उसके ऊपर जो होता है वो पक जाता है ज़ख्म, वो जल्दी ना पके, ज़्यादा उसकी ब्लीडिंग की कंडीशन आपको न मिले, तो उस कंडीशन में भी हम कलकरिया का यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच। आज की हमारी ये वीडियो थी कलकरिया का की। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।